फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम सीखेंगे आर्टिकल्स के विषय में। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, उनका प्रयोग हमें कहाँ करना है और कहाँ पर नहीं करना है, इस विषय में आज हम समझेंगे। आज सबसे पहले हम आर्टिकल्स जो होते हैं वो 3 आर्टिकल्स होते हैं हमारे। कौन से? द, एन और ए। 3 आर्टिकल्स होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। आज इस वीडियो में हम ए और एन का प्रयोग समझेंगे, अर्थात ए का प्रयोग हमें कहाँ करना है और एन का प्रयोग कहाँ पर करना है। द का प्रयोग जो आर्टिकल्स है उसे हम बाद में समझाएंगे। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे आपकी समझ में आ सके कि ए का प्रयोग हमें कहाँ करना है और एन का प्रयोग हमें किस स्थिति में करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ए और एन आर्टिकल्स होते हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं। इसे हम डेफिनेट आर्टिकल से जानते हैं, यानी द को हम इंडेफिनेट आर्टिकल्स और एन और द को इंडेफिनेट आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं। तो जो स्वर आते हैं, सबसे पहले आपने यही पढ़ा होगा कि जो वर्णमाला होती है, यानी हिंदी की जो वर्णमाला होती है और उनमें जो मीनिंग स्वर से शुरू होती है, उससे पहले हमें एन का प्रयोग करना होता है। लेकिन जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो हमें समझाया जाता है कि जो अंग्रेजी के स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे स्टार्ट होने वाली मीनिंग से पहले हमें एक के लिए एन का प्रयोग करना है। स्वर हमारे कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश में ये स्वर होते हैं जिन्हें हम वोवेल्स कहते हैं, और व्यंजन जिन्हें हम कंसोनेंट के नाम से जानते हैं। कंसोनेंट्स होते हैं आपके बी, सी, डी, ई, एफ, जी और जेड तक। इस तरीके से, यानी इन 5 अक्षरों को छोड़ के जो हमारे 21 होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वोवेल्स, यानी कंसोनेंट्स कहलाते हैं। सॉरी, वोवेल्स नहीं, कंसोनेंट्स कहलाते हैं, यानी व्यंजन कहलाते हैं। तो जो व्यंजन होते हैं, अगर कोई भी मीनिंग उनसे स्टार्ट हो रही है तो आपको ए का प्रयोग करना है। एक के लिए आप क्या लगाएंगे? एक लगाएंगे। अगर स्वर से शुरू हो रही है तो उससे मैं एक की अंग्रेजी आप ए एन का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ सेंटेंसों के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई सेंटेंस इस तरीके से लिखा हो, वह एक थैला है, वह एक थैला है। जब हम इसे बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे? दैट। अगर आपने दैट और दिस का प्रयोग नहीं देखा है तो पहली वीडियो को देखें। दैट इज। अब यहां पर हमें एक की मीनिंग यूज करनी है, अर्थात हमें क्या लगाना है? ए। क्यों? क्योंकि बी ए जी, बी ए जी जो बैग की बी से शुरू हो रहा है, ये वाला कंसोनेंट्स है, यानी बी हमारा जो कंसोनेंट है, इसलिए हमें क्या लगाना है? बी का प्रयोग करना है। सॉरी, बी का नहीं, ए का प्रयोग करना है। आइए दूसरा सेंटेंस समझते हैं। अगर कहीं पर लिखा होता है कि वह एक सेब है, वह एक सेब है, जब हम इसकी मीनिंग लगाते हैं, यानी क्या बनाते हैं इसे? दैट इज, और यहां हम ए की मीनिंग क्या यूज करेंगे? ए एन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब हम एप्पल लिखते हैं तो एप्पल में जो ए वोवेल्स होता है, अर्थात हमारा जो पहला अक्षर है वो ए से शुरू हो रहा है, इसलिए हमें ए एन का प्रयोग करना है। ऐसे ही कुछ और शब्द होते हैं, जैसे सिंपल जो होते हैं, मैं उन शब्दों को लिख रहा हूं। जैसे आउल, तो आउल से पहले आप ए एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि ओ से शुरू हो रहा है। अगर दिया है एलिफेंट,
तो एलिफेंट से पहले आप एन लगाएंगे। अगर दे रखा है अम्ब्रेला, तो इससे आप पहले एन का प्रयोग करेंगे, यानी एक छाता लिखा हुआ है तो एन लगाएंगे। अगर दिया है आपका इंक पॉट, तो इससे पहले आप एन लगाएंगे। अगर दे रखा है ऑरेंज, तो ऑरेंज से पहले आप एन लगाएंगे। अगर दिया है एप, तो आप एन लगाएंगे, यानी लंगूर। तो इस तरीके से आपको एन का प्रयोग करना है, यानी जो शब्द स्वर से शुरू होते हैं, अर्थात जिनमें ए ई आई ओ यू फर्स्ट मीनिंग आ रहा है, तो आप एन का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसे नाम ऐसे जो शब्द होते हैं जिनमें पहला अक्षर कंसोनेंट होता है, जैसे ए बॉय, ए कैट, ए बॉल, ए डॉग, ए फ्लावर, ए ट्री, ए मैन, ए वुमेन, ए गर्ल। इस तरीके से कोई भी मीनिंग है और उससे पहले पहला अक्षर उसका वोवेल्स है, कंसोनेंट्स है। कंसोनेंट्स यानी बी सी डी इनमें से आ रहा है, अर्थात ए ई आई ओ यू नहीं दिया है, तो आपको ए का प्रयोग करना है। अर्थात कभी भी हम ए की स्पेलिंग लगाएंगे तो हमें क्या याद रखना है कि अगर वोवेल्स दिया है, यानी ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, तो आपको ए एन का प्रयोग करना है। अगर किसी मीनिंग में ए ई आई ओ यू नहीं दिया है, तो आप ए का प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनमें हमें स्वर दे रखा होता है ए ई आई ओ यू, लेकिन हमें एन का प्रयोग नहीं करना है। ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं, या ऐसे शब्द जिनमें कंसोनेंट्स यानी व्यंजन दे रखा होता है, सबसे पहले व्यंजन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनमें ए एन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि उनमें ए एन का प्रयोग हमें क्यों करना है और ए का प्रयोग क्यों करना है। तो इसका प्रयोग हम हिंदी के स्वरों के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी जो हमारे यहाँ पर हमने लिखा है स्वर, हिंदी के स्वरों की बात करते हैं हम। यहाँ पर हिंदी के स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं? आ इ ई उ ऊ रे ए ओ औ। अगर किसी उच्चारण में इन शब्दों से शुरू हो रहा है वह उच्चारण, तो हमें एन का प्रयोग करना है, यानी उच्चारण इनसे शुरू होता है हमारे स्वरों से, तो हम ए एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए एन का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा उच्चारण
व्यंजन से शुरू हो रहा है, यानी हिंदी के स्वरों को छोड़कर किसी व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें ए का प्रयोग करना है। ऐसे शब्दों में हम पहला अक्षर जो होता है या तो वो साइलेंट रहता है या फिर उस अक्षर के अकॉर्डिंग हम उच्चारण करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ए एन का प्रयोग हमें कौन से ऐसे विशेष शब्द हैं जिनके साथ करना है। जैसे सबसे पहले मैंने यह लिखा है आपके लिए HONEST, इसमें H दिया है जो हमारा व्यंजन है यानी कंसोनेंट है, लेकिन फिर भी हम इससे पहले AN लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यह शब्द जो दे रखा है इसका जब उच्चारण करेंगे तो H साइलेंट रहेगा, अर्थात हमें उसमें H का उच्चारण नहीं करना है। क्या पढ़ना है? इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं, और ऑनेस्ट यानी अ से शुरू होता है, इसलिए हम इससे पहले AN का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से कुछ और शब्द दिए हैं मैंने, जैसे आवर, तो आवर से पहले आपको AN लगानी है, इसमें भी H दिया है, लेकिन यह H जो है साइलेंट है। जब हम उच्चारण करते हैं तो H को नहीं बोलते हैं, और जो उच्चारण है हमारा वॉवेल्स यानी हिंदी के वॉवेल्स से शुरू होता है, इसलिए हमें AN का प्रयोग करना है। जैसे ऑनर, इसमें भी हम H को साइलेंट रखते हैं। ऐसे शब्दों को हमें किससे AN का प्रयोग करना है, उनमें जिनमें स्वर से उच्चारण शुरू होता है। कुछ हमारी शॉर्ट्स फॉर्म होती हैं जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो वह स्वर से शुरू होता है, इसलिए हमें उनसे पहले AN का प्रयोग करना होता है। आइए समझते हैं कौन सी शॉर्ट फॉर्म होती हैं। जैसे HMT, यह एक कंपनी का नाम है, तो H जब हम उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे H, जिसमें हमारे में H यानी A से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमें AN का प्रयोग करना है। जैसे किसी स्कूल का नाम हो और वह शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और उससे का जब हम उच्चारण करते हैं और वह उच्चारण स्वर से शुरू हो रहा है, हिंदी के स्वर से, जैसे LP स्कूल, तो इससे पहले हमें N का प्रयोग करना होगा। अगर अन्य कोई भी शॉर्ट फॉर्म हो और उसका उच्चारण स्वर से शुरू होता है तो भी हमें AN लगानी है। जैसे मैंने लिखा है MA, तो MA से पहले AN लगाते हैं, और भी नीचे कुछ शॉर्ट फॉर्म दे रखी हैं, इसमें भी जैसे H साइलेंट रहता है, इसको हम एयर यानी उत्तराधिकारी पढ़ते हैं, इसलिए हमें AN का प्रयोग करना है। तो आपको AN का प्रयोग समझ में आ गया होगा, अर्थात हमें या तो स्वर दे रखा हो या फिर जब उच्चारण कर रहे हो तो वह स्वर से शुरू हो रहा है तो हमें AN का प्रयोग करना है। आइए इसी तरीके से हम समझते हैं कि A का प्रयोग हमें कहाँ करना है। अगर व्यंजन दे रखा है यानी कंसोनेंट से शुरू हो रहा है तो आपको A का प्रयोग करना है, ये आप समझ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें पहला अक्षर स्वर दिया होता है, अर्थात AEIOU में से शुरू होता है, लेकिन फिर भी हम उसकी स्पेलिंग A लगाते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं, उनको हम उच्चारण के अकॉर्डिंग A का प्रयोग करते हैं। जैसे यूरोपियन, यानी यह E से शुरू हो रहा है लेकिन E साइलेंट रहती है, और यह से हम इसका उच्चारण करते हैं, इसलिए हमें A की स्पेलिंग AN का प्रयोग A का प्रयोग करना है। यूनिवर्सिटी, इसमें भी उच्चारण हमारा य से शुरू हो रहा है, लेकिन जब हम मीनिंग यूज करते हैं तो U लिखा जाता है, फिर भी हम इससे पहले A का प्रयोग करते हैं क्योंकि उच्चारण इसका य से शुरू होता है। इसी तरीके से मैंने यूनिफॉर्म, यूटेंसिल, यूनियन, यूनिट, यूनिक, ड्रेस, यूजफुल, ये शब्द लिखे हुए हैं जिनका उच्चारण हम या से शुरू करते हैं, उनसे पहले हमें A का प्रयोग करना है। अब हम कुछ विशेष शब्द समझते हैं, जैसे जिनमें
वन आ रहा होता है, लेकिन एक की बात करते हैं तो उससे पहले हमें ए का प्रयोग करना है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने लिखा A1 रुपी नोट, यानी 1 रुपए का नोट, तो इसमें हमें ए का प्रयोग करना है। यहाँ जो ओ दे रखा है वो वोवेल्स है और उच्चारण भी व से शुरू हो रहा है यहाँ पर, तो हमें ए का प्रयोग करना है। अब देखिए कुछ और शब्द हैं, जैसे वन आइड गर्ल, तो आप इससे पहले ए का प्रयोग करेंगे, यानी एक आंख वाली लड़की जिसकी एक आंख होती है उसे ए वन आइड गर्ल कहेंगे। या इस तरीके से दे रखा हो A1 वे टिकट, तो इसमें भी हमें ए का प्रयोग करना है। कुछ ग्रुप होते हैं हमारे जिनमें हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसे ए टीम ऑफ, अगर हम टीम की बात करें ए टीम ऑफ, तो हमें ए का प्रयोग करना है। जैसे ए क्राउड ऑफ, तो हमें ए वंच ऑफ। इस तरीके से अगर कोई भी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ए का प्रयोग करना है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई से संबंधित इसी तरीके की वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको अन्य प्रयोगों के विषय में बताऊंगा, यानी आर्टिकल्स जो द होता है उसकी वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू।